नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, आज चाय पीते पीते एक मन में विचार आया, तो सोचा इस विचार को आपके सम्मुख रखूं। हो सके आपको पसंद आए ना आए, इट इज़ अप टू यू, बट आई थॉट इट्स माई ड्यूटी टू एक्सपोज माई आइडियाज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो विचार ये है कि हम लोगों को रोज़गार कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ चेन। सो इस चेन के बारे में आप सबको शायद जाने अनजाने में कुछ पता होगा, लेकिन आई वांट टू गो बिट डिटेल अबाउट दिस। आप एक बात पर गौर कीजिए, इस पर मनन कीजिए। अगर आपका बेटा या मेरा बेटा या आपका भाई या मेरा भाई, कोई भी व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, अगर हम उसको कोई कोर्स करवाते हैं, एग्जाम्पल के लिए इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, टेक्नीशियन या अलाना फलाना ढिमकाना, बहुत सारे हजारों कोर्स हैं, तो हम क्या उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा अमुक कोर्स करने के बाद अमुक तरह की नौकरी पाएगा या उसको मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा, वो बहुत सारे ढेर सारे पैसे कमाएगा, उसको अच्छी तनख्वाह मिलेगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन यह आपकी सोच कब बनती है? जब आपको कुछ दिखता है। आपको दिखता है कि फलानी कंपनी है, फलानी फैक्ट्री है और वहां मेरा बेटा इस अमुक पोजीशन पर जाएगा और मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी। आपको पता है ना वो फैक्ट्री और कंपनी है। तो मित्रों, वो फैक्ट्री और कंपनी किसने बनाई? उसको बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा, जिसने उसका शिलान्यास करके और उसको देश को या राष्ट्र को या अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने जिले को समर्पित किया। वो उद्योगपति है। उस उद्योगपति ने आपके अमुक बेटे और भाई के लिए नौकरी के लिए एक जगह बना रखी है। इसी भरोसे तो आप अपने बेटे को या अपने रिश्तेदार को कोई कोर्स करा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये व्यवस्था बनाई गई है। कोई उद्योगपति है, कोई पूंजीपति है, तो वो अपने उन्नति के लिए फैक्ट्री पे फैक्ट्री, कंपनी पे कंपनी खोल रहा है, लेकिन साथ में वो ये भी तो देख रहा है कि मेरे फैक्ट्री है, मेरी कंपनी में इतने लोग काम करेंगे, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, और उन लोगों को जो रोजगार मिलेगा उसमें से कहीं न कहीं उन्हीं के बीच में से अपना, हमारा, तुम्हारा कोई ना कोई तो होगा। आप ये देख रहे हैं कप, ये चाय पी रहा हूं मैं, ये कप भी आपके मेरे घर में नहीं बना। हम ऐसा नहीं करते कि डेली बनाए, तोड़ दें, फिर फेंक दें, फिर बनाए। भाई, ये कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में बना हुआ, किसी कंपनी का प्रोडक्ट है ये। तो ये कप में आप जो चाय पी रहे हैं, ये कप यहां तक पहुंचने में इसमें कितने लोगों की मेहनत है, और उस मेहनत का उनको मेहनताना मिला होगा। उस मेहनताने से उनका घर चल रहा होगा, उनका परिवार चल रहा होगा, और चलता है। यही तो है, यही तो चेन है। इस चेन को जीवित रहने दिए। आज आपका बेटा इंजीनियरिंग करके फलाने कंपनी में इंजीनियर बनता है, अच्छी सैलरी लेता है। कल को वही बेटा अपनी फैक्ट्री, अपनी शॉप, अपना शोरूम, अपना कुछ इजाद करेगा, वो भी तो कल उद्योगपति बनेगा। तो ये तो हो नहीं सकता भाई कि उद्योगपति अपना पैसा लगा दें और उनको कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए, सारा प्रॉफिट हम तुमको ले लें। ऐसा नहीं होता। ये कहीं भी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। कितने बड़े बड़े उद्योगपति, कितने भी दानी हैं, कुछ भी है, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मित्रों, समाज में जीने के लिए एक चेन है, एक बैलेंस है, एक संतुलन है। उस संतुलन को बनाए रखें। किसी भी उद्योगपति या पूंजीपति पे हम उस पर लाछन लगाएं,
हम उस पे उसके बारे में गलत सलत सोचें, बोलें, विचार करें, ये गलत है। इस पर गौर कीजिए। आप जिस रोड पर चलते हैं उस रोड को बनाने वाले कौन है? पूंजीपति। आप जिस गाड़ी में चल रहे हैं उस गाड़ी को बनाने वाले पूंजीपति हैं। आप जिस गाड़ी में चल रहे हैं उसका इंजन वो पूंजीपतियों ने फैक्ट्री सेटअप किया तब इंजन बनाया गया। आपकी दवाइयां जो चलती हैं, दवाइयां जो खा रहे हैं आप, अमुक बीमारी के लिए, अमुक बीमारी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, वो कहाँ से आ रही हैं? वो फैक्ट्री कंपनी में। तो ये मत सोचिए कि अमुक ने इतना कुछ कर दिया तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। नहीं होता भाई ऐसा। बैलेंस बना के रखिए, सिस्टम में चलिए। उद्योगपतियों की बहुत जरूरत है हमारे देश को, देश के विकास के लिए। सिस्टम की जरूरत है और श्रमिकों की जरूरत भी है, कर्मचारियों की जरूरत भी है। वो जो आज उद्योगपति बने हैं वो भी तो कभी न कभी किसी के कंपनी में, किसी फैक्ट्री में कर्मचारी रहे होंगे। अपनी मेहनत के बलबूते आज यहां पहुंचे कि वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और आज वो रोजगार दे रहे हैं, दुनिया भर का उन्होंने विकास किया है, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज हमारे देश के कुछ लोग उन्हीं की बदनामी कर रहे हैं। आप देश की बदनामी कर रहे हो, देश का नाम खराब हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस बात को मैं आपको उदाहरण देता हूं। धनुष और बाण। अगर बाण है तो चलाओगे कहां, किससे? उसके लिए धनुष चाहिए। अगर धनुष है तो उसको क्या करके रखोगे? उसके लिए बाण चाहिए। तो वैसे ही है, जैसे बाण और धनुष है, एक धनुष और बाण एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बगैर उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे ही हमारे देश में किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी मुल्क में उद्योगपति का होना जरूरी है। वो पैसा लगाते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, कंपनी खोलते हैं, उसको चलाने के लिए श्रमिक भी चाहिए। तो श्रमिक भी है ना। तो हम लोग और तुम लोग सब देश की सेवा कर रहे हैं। उद्योगपति अपने लेवल पर सेवा कर रहा है, हम अपने लेवल पर सेवा कर रहे हैं और सेवा का मेवा सबको मिल रहा है। उसने उतना पैसा लगाया तो उसको कुछ और ज्यादा मिलेगा। हम जॉब कर रहे हैं, हमें उस हिसाब से मिलेगा। कल को हम भी उसी प्रकार उस फैक्ट्री में काम करते करते हमारे मन में एक विचार आएगा कि हम भी मालिक बन सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर से बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। व्हाई वी कैन नॉट डू इट? सो थिंक अबाउट इट। दुनिया के जो गॉसिप चल रहा है, उसने इतना खा लिया, इसने उतना खा लिया है, उसका ऐसा हो गया, उसको ये सपोर्ट करा, उसको सपोर्ट करा, भाई ये गलत बात है। इट्स टोटली रॉन्ग। आई एम नॉट एग्री विद यू गाइस। बी फोकस on your work and think about the nation. याद रखिए, अगर टाटा जैसे उद्योगपति ने होते तो आज आपके पास ट्रक या गाड़ी या मोटरसाइकिल या कुछ नहीं होता। होंडा जो भी है, मर्सिडीज है, कोई भी गाड़ी है या हवाई जहाज है, पैसा है, आप जाना चाहते हो दूसरे कंट्री में, किसके थ्रू जाओगे? जहाज में बैठ के। जहाज को किसने बनाया? एक उद्योगपति ने, पूंजीपति ने। उसको बनाने में कितना पैसा, जहाज को बनाने में कितने लोग लगते होंगे, कितने कर्मचारी चाहिए, कितना प्रोडक्ट चाहिए, कितना सामान चाहिए। इस सब को प्रोड्यूस करने वाला कौन है? यही तो चेन है। कमाओ, कमाने दो, खाओ भी और खाने भी दो, जियो भी और जीने भी दो। अगर किसी देश में किसी उद्योगपति पे कोई गलत तरीके से बिना सच्चाई जाने हुए कोई गलत आरोप लगते हैं तो ये बहुत गलत है। मैं मानता हूं आरोपों को सत्यापित करना होगा और उनको भी अग्नि परीक्षा देनी होगी, लेकिन तब तक आप शांत बैठिए। आप अपने ही विचारों से अपने डिसीजन में लीजिए कि हाँ, कुछ दाल में काला है,
काला होगा तो देखा जाएगा ना, देखेंगे। इसलिए मित्रों, सपोर्ट योर कंट्री, सपोर्ट योर कंट्री मैन, डोंट लिसन टू एनीबडी, जस्ट फोकस ऑन योर नेशन। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।